हेलो दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त फंड है गाइस। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में एग्जांपल के साथ सारी चीज़ें बताने वाला हूं और मैं साथ में आपको एसआईपी का भी एग्जांपल देने वाला हूं। ये फंड प्रीवियस समय में कितना परसेंट का रिटर्न दिया हुआ है, आने वाले टाइम में ये फंड कितना परसेंट का रिटर्न दे सकता है और ये फंड किन किन चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक आपको पता होगा प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं किसी भी चीज़ में आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये वीडियो बस एक नॉलेज और एक एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाई गई है। बाकी अगर आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो आप खुद सोच समझ करके या फिर आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह लेकर ही किसी चीज़ में इन्वेस्ट करिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये फंड जो है 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था, मार्केट में आया था। और इसका जो करंट टाइम है, इसका जो नाम है, ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ नाम है इसका। और ये जो सेबी के अनुसार ये फ्लेक्सी कैप जो है ये लार्ज और मिड कैप और स्मॉल कैप सभी में ये अपना पैसे को इन्वेस्ट करता है। और ये काफ़ी इसका जो रिस्क लेवल है काफ़ी हाई रिस्क लेवल है। और ये जो कभी निफ्टी 50 के बेंचमार्क को ये कॉपी करता है। मतलब कि गाइस, ये जितने भी निफ्टी 50 में इसके मैक्सिमम जो जिसे मान के चलिए निफ्टी 500 है, सॉरी, तो इसमें मान के चलिए कि टॉप 100 जो इसके यहाँ पर कंपनी है, इसको ये कॉपी करके इसमें ही ये इन्वेस्ट करके चलता है। देखिए, इसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये यहाँ के जो फंड मैनेजर हैं ये हमेशा अपने जो इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटजी है, काफ़ी सही तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। चाहे वो छोटा हो या जो मिड कैप कंपनी हो या स्मॉल कैप कंपनी हो, उसको अपने पैसे को एक रेशियो में उनमें इन्वेस्ट करते हैं। बाकी यदि हम बात करें कि मार्केट की जो स्थिति होती है उसके अनुसार अपने स्टॉक को वो हमेशा मतलब चेंजेस भी करते रहते हैं। बाकी यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें कि 5 साल के लिए यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तब आप समझ लीजिए कि इसमें आपका कुछ अच्छा ग्रोथ हो सकता है। अगर अभी तक हम बात करें इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो ये अभी तक करीब मान के चलिए कि 55,000 करोड़ के आसपास है। अगर हम बात करें इसके रिटर्न की, तो 1 साल में इसने करीब 38% का रिटर्न दिया हुआ है। और यहाँ पर 3 साल में इसने 22% का, 5 साल में ये 18% का और 10 साल में इसने अभी तक टोटल 15% का रिटर्न दिया हुआ है। और इसका एक्सपेंस रेशियो 90.93% करके है। मतलब कि यदि आप 1 लाख रुपए इसमें लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किए हुए हैं तो 930 रुपये आपका यहाँ पर एक्सपेंस के रूप में कट जाएगा। अब गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इसमें यदि आप एसआईपी का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यदि आप 5,000 रुपये से यदि आप इसमें एसआईपी करते हैं तो अगर 10 साल में अगर 15% का रिटर्न पाते हैं तो 6 लाख रुपये यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब कि 5,000 रुपये आपका 10 साल में तो इन्वेस्ट हो जाएगा। 6 लाख रुपये आपका 10 साल में, यहाँ पर 5,000 रुपये के हर महीने के हिसाब पे एसआईपी के हिसाब से 6 लाख रुपये इन्वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर लगभग आपको मिलेगा 14 लाख रुपये टोटल आपका 10 साल के बाद। ठीक उसी तरीके से 15 साल तक यदि आप 5,000 रुपये महीना की एसआईपी करते हैं तो 15% के रिटर्न के हिसाब से यहाँ पर मिलेगा 37 लाख रुपये, आपका टोटल 9 लाख रुपये इन्वेस्ट हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से 20 साल तक यदि आप 5,000 रुपये महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो 15% के रिटर्न के हिसाब से आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा लगभग करीब 91 लाख रुपये। और यहाँ पर आपको आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा वो टोटल 12 लाख रुपये हो जाएगा। देखिए, इसमें आपका इन्वेस्ट करने के काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे कि ये लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप सभी कंपनियों में आपका जो रिस्क है वो बैलेंस हो जाता है। क्योंकि आप इस फंड में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, इस तरीके से आपका पैसा सभी कंपनियों में यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है। और यदि आप लंबे समय के लिए यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो इसकी टीम है काफ़ी अच्छी टीम है, तो ये भी आपका यहाँ पे फ़ायदा मिल जाता है। बाकी यदि हम बात करें इसके रिस्क, तो यहाँ पर देखिए भाई, शॉर्ट टर्म के लिए या फिर काफ़ी रिस्क है और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसने रिटर्न तो दिया है, लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट रिस्की तो होता है, लेकिन मार्केट के ऊपर पूरी डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर कोई भी मार्केट हो, रिस्क होता है, आप अपने खुद के ही ऊपर डिपेंड करके ही इन्वेस्ट करिए। देखिए, यदि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 साल का टाइम तो इसमें देना ही देना है। बाकी आपकी मतलब मार्केट गिर रहा है तो आपको उसे डरना नहीं है, झेलना है। मतलब कि इन्वेस्टिंग चालू ही रखनी है और आप मतलब इन्वेस्टिंग चालू ही रखनी है, जिससे कि आपका फ्यूचर में जो आपका पैसा है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाएगा।